तो चलिए सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे दोस्त। तो आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपको यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला निकालने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो मैं बात करूँ सबसे पहले आप लोगों तो यूनिट एंड डायमेंशन में बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को ही हम बीमीय सूत्र निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसको मापा जा सकता है और उसके माप को किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु है उस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो देखो 5 न्यूटन, 5 क्या है? एक संख्यात्मक वैल्यू है और न्यूटन क्या है? एक मात्रक। फिजिकल क्वांटिटी को मुख्यतः माप करने के लिए 3 पद्धति प्रचलित थी, जिसे हम लोग CGS, FPS, MKS बोलते थे। उसके बाद में कुछ चीज़ें होते हैं जिसको याद करना होता है दोस्त। तो मैं बात करूँ आपको, SI मात्रक को 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। SI मात्रक क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके 2 प्रकार होते हैं। SI मात्रक को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आधारी मात्रक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक यूनिट। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसे बोलते हैं हम लोग पूरक मात्रक। तो वही है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डाटा में यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर का नाम है और इसमें डाटा आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ये मुख्यतः 7 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बहुत यूज होते हैं। यही मेनली 7 है जो आपको याद रखना है और इसी से सारे आपका बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। डाटा को देख लीजिए। लंबाई है, लंबाई का लेंथ होता है इंग्लिश में, इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, करंट का एम्पियर। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल होता है। और इसका संकेत दिया हुआ है। सिंबल क्या क्या होता है? मीटर का सिंबल M होता है, आप लोग पहले से जानते हैं। किलोग्राम, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सारे संकेत हैं। और इसका बीमा देखो दोस्त, लंबाई का बीमा क्या लिखते हैं हम लोग? L लिखते हैं, याद रखिएगा। द्रव्यमान का बीमा M लिखते हैं। समय का बीमा T लिखते हैं। टेम्परेचर का सही मात्रक केल्विन होता है, इसका फर्स्ट लेटर केल्विन बीमा में लिखते हैं। धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, इसका फर्स्ट लेटर A बीमा में लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता का CD होता है, इसका फर्स्ट लेटर C इसका बीमा में लिखते हैं। फिर पदार्थ की मात्रा मोल होता है, इसका N लिखते हैं बीमा। तो इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा। इसी के थ्रू हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो इसको आप लोग याद रखिए डाटा को। चलिए हम लोग बात करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग मात्रक निकालते हैं। क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। तो बात करते हैं यहाँ पे लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। लंबाई का SI मात्रक M होता है और चौड़ाई का भी आप M लिख सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई भी क्या है? मीटर ही है। मीटर में इसको डिनोट करते हैं चौड़ाई को भी। तो आप लोग दोनों का मात्रक, लंबाई का मात्रक M और चौड़ाई का मात्रक M लिख सकते हैं। इसका दोनों का मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। अब इसका बीमा का बात करते हैं। तो बीमा का आप लोगों को बताया मैं, लेंथ का बीमा क्या होता है? L। आप लोग याद रखिएगा, जो डाटा मैं आपको बताया उस डाटा को याद रखिएगा, क्योंकि वो 7 डाटा आपको याद रहेगा ना। आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट 7 याद रहेगा, तो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बताया मीटर क्या है? एक लेंथ ही तो है। तो लेंथ क्या है? लेंथ ही है। इसका हम लोग बीमा लिखेंगे, तो यहाँ पे बीमा मीटर स्क्वायर है, तो इसको डबल L के स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बीमा हो गया इसका। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आयतन का, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तीनों का आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब बात करते हैं हम लोग इसका बीमा निकालते हैं। तो बीमा क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी लेंथ है। तो लेंथ का बीमा हम आप लोग को बताया L होता है। तो L इसका मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब L क्यूब लिख सकते हैं। इसका बीमा हो गया L क्यूब। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब हम लोग स्पीड का, स्पीड चाल का निकालते हैं यहाँ पे बीमा, डायमेंशनल फार्मूला। चाल को इंग्लिश में स्पीड लिख सकते हैं यहाँ पे। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी क्या होता है? दूरी भी एक प्रकार का लंबाई है। तो लंबाई का SI मात्रक हम क्या बताया डाटा में आपको? मीटर होता है। और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। तब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसका हम लोग बीमा लिखेंगे। तो मीटर क्या है? एक लंबाई या लेंथ है, तो इसको मीटर को भी हम लोग इसका बीमा L लिख सकते हैं और S का समय का T लिख सकते हैं। तो T के पावर -1 इसका बीमा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर पे, वेग का निकालते हैं। वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। विस्थापन क्या होता है? किसी A बिंदु से लेकर के और B बिंदु
कि डिस्टेंस को इसको दूरी बोलते हैं और इसका निम्नतम मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, विस्थापन का भी एम लिख सकते हैं और समय का एस लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड इसका भी हो जाएगा, इसका बीमा लिखेंगे तो एल टी के पावर -1 इसका बीमा हो जाएगा। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, वेग का निकाल लिए, आगे हम लोग निकालते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण का। एक्सीलरेशन का विमीय सूत्र और एसआई मात्रक हम लोग निकालते हैं अभी। तो यहाँ पे बात करते हैं छठा नंबर, एक्सीलरेशन, त्वरण का। त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है, वेग बट्टे समय। तो हम लोग वेग का अभी निकाले, वेग का निकाले तो क्या आया था, मीटर पर सेकेंड और समय का फिर सेकेंड लिख सकते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा निकालेंगे तो मीटर लेंथ का बीमा हो जाएगा एल और समय का बीमा हो जाएगा टी के स्क्वायर, एल टी के पावर -2। एक्सीलरेशन त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग बल का, फोर्स का निकालते हैं। फोर्स बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण एक्सीलरेशन। द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान का केजी होता है, एसआई मात्रक द्रव्यमान का केजी होता है। और त्वरण का भी हम लोग यहाँ पे निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का भी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई मात्रक निकाले। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक, इसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो केजी का एम होता है और मीटर का एल होता है और सेकेंड का टी होता है। उस डाटा से आप लोग निकाल सकते हैं विमीय सूत्र। आप लोगों ने बताया कि आप लोग डाटा को याद रखिएगा, बीमा सूत्र निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग इतना देख लिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब निकालते हैं संवेग, वेग, आवेग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है फार्मूला, द्रव्यमान इंटू समय, द्रव्यमान इंटू वेग होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ बात करें हम द्रव्यमान का तो क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। वेग का हम लोग निकाले इससे पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र का बात करें तो केजी का विमीय सूत्र एम हो गया और मीटर का यहाँ पे एल हो गया, एस का यहाँ पे टी के पावर 1। तो विमीय सूत्र इसका ये हो गया। डाटा आप याद रहेगा आपको तो अभी निकलेगा ही। फिर 9 नंबर में बात करते हैं हम लोग आवेग का। आवेग का निकालते हैं यहाँ पे। तो आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, बल इंटू समय होता है आवेग का फार्मूला। तो बल का हम लोग निकाले थे इससे पहले, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू समय का एक और एस आ जाएगा। तो देखिए ये ऐसा ना बटे में है तो एक एस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो केजी का हो जाएगा एम, मीटर का हो जाएगा एल और समय का हो जाएगा टी के पावर -1। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दाब का। दाब का निकालते हैं प्रेशर का। तो चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर का देखिए यहाँ पे, प्रेशर का, दाब का। तो यहाँ पे होता है इसका बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का होता है मीटर गुने मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल और केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये पर एम हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे तो एम हो जाएगा, विमीय सूत्र एम और टी के स्क्वायर और एम का फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटर का एल के पावर -1 हो गया। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन कराऊंगा पहले उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूँगा फिजिक्स का। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।